गाजियाबाद के कुसलिया गांव में एक किसान द्वारा अपनी बेटी की शादी में बेहतरीन कार्य करते हुए गिफ्ट स्वरूप वाहन न देकर ट्रैक्टर दिया गया, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में जोर शोर से चल रही है। हालांकि किसान द्वारा दिए गए ट्रैक्टर के बाद क्षेत्र में एक अलग ही मैसेज दे गया है, जिसकी लोग जमकर सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दासना के गाँव कुसलिया के किसान शकील बेग ने अपनी बेटी की शादी में अनूठा गिफ्ट दिया है। बेटी के पिता शकील ने महंगी गाड़ी न देने के बजाय ट्रैक्टर भेंट किया। इसके पीछे दासना उनका तर्क है कि ट्रैक्टर को किसानों का जहाज कहा जाता है। कोई ऐसा तोहफा देकर जो बेटी के ससुराल वालों पर व्यर्थ का बोझ न डालना चाहते थे। ट्रैक्टर उनकी खेतीबाड़ी में काम आने का बोझ हल्का करेगा। पिता के शकील की ग्रामीण की जमकर प्रशंसा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। दासना के कुसलिया गांव निवासी शकील बेग ने बताया कि उनकी बेटी जोया की शादी कुसलिया गांव निवासी साथी पुत्र शहीद के साथ 19 दिसंबर को हुई थी। शादी एक मंडप में मुस्लिम की विधवा के साथ धूमधाम से की गई। जब शादी में बेटी को तोहफे देने की बात आई तो मन में तो विचार आया कि गाड़ी में देने के बजाय उन्हें ट्रैक्टर दिया जाए, जिसे रिश्तेदार ने स्वीकार कर लिया। किसान ने खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगे बताया कि उनकी बेटी का ससुराल पक्ष में खेती बाड़ी का कार्य करता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी को कोई गाड़ी न देने के बजाय ट्रैक्टर तोहफे में जाए, ताकि खेती के काम और आसान किया जा सके। उन्होंने कहा कि महंगी गाड़ी न देकर जहाँ व्यर्थ का कर्ज का बोझ पड़ता है, वहीं ट्रैक्टर किसान के कर्ज के बोझ को कम कर देता है। आप देख सकते हैं ये वही ट्रैक्टर है जिसको शादी में गिफ्ट दिया गया था, जिसकी जमकर प्रशंसा की जा रही है। वहीं किसानों ने भी इस मामले में किसान शकील बेग की जमकर तारीफ करते हुए एक उसे अच्छा कार्य भी बताया है। वहीं लड़के के पिता शाहिद बेग ने भी एक अच्छा कार्य करते हुए शादी के रिसेप्शन पार्टी में कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करते हुए स्वदेशी अपनाते हुए गन्ने का जूस भी दिया गया, जिसकी भी आसपास के क्षेत्रों में जमकर प्रशंसा होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये शादी भी अनोखी रही और किसान द्वारा एक मिसाल पेश की गई है। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए शाहिद ने क्या कहा, सुनवाते हैं पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल पर आपको। मेरा नाम शकील है, ग्राम कुसलिया का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी अपने ही आपस में जो होती है हम लोगों में रिश्तेदारी, वहीं पे मैंने शादी करी है। रिश्ता हो गया। रिश्ता होने के बाद अब मैंने गौर करी इस बात पे कि मुझे इसे गाड़ी देनी चाहिए या ट्रैक्टर देना चाहिए। जब वो लड़के खेती करते हैं तो मैंने खेती के हिसाब से वो ट्रैक्टर दिया है। यदि मैं गाड़ी देता तो उसमें कहीं उसमें न्यार आते हैं, कहीं उसमें खाद आते हैं, और इंश्योरेंस होता है 25,000 रुपये लगभग उसका इंश्योरेंस होता है, जो साल भर में ऐसे किया जाता है। ना हम पे प्रदूषण होते हैं किसान आदमी पे, ना ही इंश्योरेंस करा पाते हैं समय पर। ट्रैक्टर होता है अपने पैरों से कमाता है, उसमें खाद भी दो, न्यार दो और खेत जोतो। अच्छा, आपके जी में कैसा आई ट्रैक्टर देने की? मेरे जी में इसलिए आई ट्रैक्टर देने की कि मेरे रिश्तेदार को ट्रैक्टर दूंगा तो फायदा पहुंचेगा। और मेरे सभी किसान भाइयों से ये अपील करता हूं कि अपनी बेटी को वो साधन दें जो उसके काम आ सके। जय जवान जय किसान। अच्छा, कौन से गांव से आप? गांव कुसलिया, जिला गाजियाबाद, तहसील गाजियाबाद, दासना के पास। क्या संदेश देना चाहेंगे जो आगे बेटियों की शादी करेंगे? जो बेटी अपनी बेटी की शादी करता है, यदि किसी के रिश्तेदार कोई टेम्पो चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है या कोई बोलेरो गाड़ी मतलब भाड़ा करता है, तो उसको उसी तरह का साधन दें जिस तरह से उसके काम में आ सके। मेरा नाम हुमायूं मिर्जा है, ग्राम कुसलिया के निवासी हूँ और ज़िला गाजियाबाद और तहसील गाजियाबाद। आपने बेटी की शादी करी, आपके मन में कैसा आई ट्रैक्टर? देखिए, मैं बेटी का मामा हूँ और जिस तरीके से आज के महंगाई के इस दौर में लोग बहुत सारी गाड़ियाँ घोड़ियाँ और पैसों की जो है बरसात कर रहे हैं, मेरा जो है उन लोगों से कहना ये है, और हमारा जो मन में आई वो इसलिए आई क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से मार्केट है, जिस तरीके से बाज़ार चल रहा है, जिस तरीके से आज फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की बहुत डाउन जा रही है, उसको देखते हुए हमने पूरी फैमिली ने हमने ये प्लान किया क्यों ना हम ट्रैक्टर दे दें। क्योंकि वर पक्ष जो है, लड़के पक्ष वाले लोग जो हैं वो भी इसी व्यवसाय से खेती से जुड़े हुए हैं। तो आज की डेट में जब हमने ये ट्रैक्टर दिया तो हमारा मेन मोटिव ये था, जब बेटा एग्रीकल्चर लैंड से जुड़ा हुआ है तो उसमें जो है कल को संसाधन की ज़रूरत होती है। उस संसाधन को खरीदने के लिए कम से कम 7 से 8 लाख रुपए खर्च करने होते हैं। तो लोग बहुत सारी गाड़ियाँ दे दी, इसी रेंज में बेलेनो, स्विफ्ट, ना जाने कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो फैमिली ने जो निर्णय लिया वो ये लिया
क्यों ना हम ऐसा स्रोत उनको दे दें बेटे वर पक्ष को, जिससे कि उनको अर्निंग भी होती रहे और दोनों का घर सुखी से चलता रहे। तो सामूहिक हमारा फैसला ये हुआ कि हम लोगों ने ट्रैक्टर देने के लिए हमने ट्रैक्टर बेटियों को दिया। आने वाला उसका जो ये परिणाम होंगे वो ये होंगे, कल को अगर मान लीजिएगा हमारे दामाद जो बेटे पक्ष की तरफ से लोग हैं, जो दामाद हैं, वो जब एग्रीकल्चर लैंड में जाएंगे वो किराए से बचेंगे। वो लोग जो है जब हम अपना माल लेकर मंडी जाते हैं तो वहाँ वो उस लोडिंग जो भाड़ा लगता है ट्रांसपोर्टेशन से बचेंगे। बहुत सारी सामाजिक मामलों को देखते हुए हमने फैसला लिया और अपनी बेटी को हमने ट्रैक्टर दिया। अच्छा, कौन सा गाँव है? ये गांव कुशलिया है, ग्राम कुशलिया, ज़िला गाज़ियाबाद, तहसील गाज़ियाबाद।